हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, आज क्वांट का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इस सीरीज में हम हर लेक्चर में 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एंड तक देखिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये सेशन बड़े शानदार है क्योंकि यहाँ पे आपको एक हूबहू वही रोड मैप, वही चीजें देखने को मिलेंगी जो एग्जाम में पूछी जानी है, ठीक है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन अगर आपने अभी तक एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के पिछले 4 साल के मेंस एग्जाम के पेपर डाउनलोड नहीं किए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार डाउनलोड कर लो सो दैट यू कैन मेक एन आइडिया कि यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एब्सोल्युटली फ्री है, एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है बैंकिंग एग्जाम जिसमें ये 6 मेनली एग्जाम है, एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इस कोर्स में आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के कंसेप्ट क्लासेस के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे जो कि प्री और मेंस लेवल के होते हैं, क्लास भी और टेस्ट भी। करंट अफेयर आपको मिलती है जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज होते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको आईबीपीएस, पीओ और एसबीआई पीओ दोनों का पैटर्न और फोल्डर मटेरियल मिलता है। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ होता है। मिनी मॉक टेस्ट होते हैं पीओ और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस होती है, मेंटर सपोर्ट होता है। इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी आपको इस कोर्स पे अभी मिल रहा है। जाइए, एनरोल करिए और अपनी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी को बहुत सुविधाजनक तरीके से आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें भी जरूर एनरोल कर लीजिए। शुरू करते हैं, ठीक है। कॉपी पेन उठा लो यार। आज की क्लास का पहला सवाल एक कैसलेट डीआई आप सबकी स्क्रीन पे है। 4 से 5 डीआई आपके एग्जाम में पूछेगा वो, ठीक है। अब आईबीपीएस क्लर्क का तो पैटर्न चेंज है तो क्वेश्चन कम हुए हैं। एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन उतने ही हैं जैसे पहले आते थे, तो डीआई 4 से 5 पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप का डीआई भी आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, तो इसे जरूर सोल्व करें, ठीक है। देखो फटाफट से, मैं एक बार चेक कर लूँ यार, मैं कई बार भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। चलो ठीक है, करो शुरू भाई फटाफट से। वीडियो को पॉज करके बनाओ, मैं भी कोशिश करता हूं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देयर आर 3600 प्रोडक्ट in two different companies A and B and each company has two different product, mobile and laptop, ठीक है। तो in these two products some product are sold and some are unsold। अब आपको जो इसकी टेबल बनानी है ना, पहले वो बड़े अच्छे से देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपनियां हैं, ठीक है। तो मैं अलग अलग 2 कंपनियां इस तरीके से ले लेता हूँ, इनके टोटल प्रोडक्ट भी आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। और ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है और इनमें 2 प्रोडक्ट हैं, एक मोबाइल है और एक लैपटॉप है। तो ये मोबाइल हो गया यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा लैपटॉप, ठीक है। और इनमें भी आगे 2 वेराइटी हैं, कुछ सोल्ड है और कुछ अनसोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 ही टाइप का, सोल्ड और अनसोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। यहाँ टोटल ले लेते हैं यार, ठीक है, या इधर भी ले सकते हैं टोटल की कंपनी ए का टोटल कितना है और कंपनी बी का टोटल कितना है, ठीक है। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, देखते हैं। अब क्या कह रहा है, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ए इज 1500। तो ए कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो 1500 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल इन बी इज 345। बी के अंदर अनसोल्ड मोबाइल इज 345। द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन बी, अनसोल्ड लैपटॉप इन बी, इसकी बात हो रही है, इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल इन ए। अनसोल्ड मोबाइल इन ए, तो अगर मैं कहूँ कि ये 4x है तो ये 25% लेस है, यानी कि 3x है, ठीक है। आगे कह रहा है एंड 90 मोर देन द नंबर ऑफ सोल्ड लैपटॉप इन ए। जो सोल्ड लैपटॉप है ए में, इससे ये 90 मोर है, ठीक है। तो यानी कि ये सोल्ड लैपटॉप फिर 3x माइनस 90 हो जाएंगे भैया। ये 90 मोर है तो वो 90 लेस होंगे। आगे क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन ए टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन ए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन ए, ठीक है। अब यहाँ जो भी मोबाइल है सोल्ड इन ए और टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन बी, in A, ratio of the number of mobile sold in A and the number of unsold laptop in A, unsold laptop in A ये पता नहीं है, तो ये दोनों 1:2 में है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या निकलेगा।
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन बी, मोबाइल सोल्ड इन बी इसकी बात हो रही है, टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन बी, अनसोल्ड लैपटॉप इन बी, ये लैपटॉप अनसोल्ड यहाँ है, तो ये और ये दोनों है 5:4 में, जबकि ये हमें अनसोल्ड लैपटॉप पता है, तो 4 की वैल्यू 3x, तो 1 की वैल्यू 0.75x, तो 5 की वैल्यू 3.75x, तो ये 3.75x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन बी इज 6 to 1, लैपटॉप सोल्ड, द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन बी इज 6 to 1, तो ये 6 to 1 है भाई। ठीक है, अब आगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ईच कंपनी सोल्ड प्लस अनसोल्ड, ये है। अब देखो यहाँ से क्या बन सकती हैं चीज़ें, अब ये 1:2 में है, ये टोटल आपका 1500 है, ये 3.75x है, ये 345 है, 6 to 1 है, ये 3x है, कहीं से कुछ तो निकलेगा ना। देर आर टोटल 3600 प्रोडक्ट इन 2 डिफरेंट कंपनीज है, 3600, तो अगर ये टोटल 3600 है तो ये 1500 है, तो ये 2100 होंगे भाई, और इन सब का टोटल ये 3x और 3.75, तो 6.75x और प्लस ये 45 और 21 कितना हो गया 66, और तो 966, दैट इज इक्वल टू 2100, तो x की वैल्यू ये उधर जाके माइनस होगा तो 1134 भाई, ये माइनस होगा 1266 गया 34 बाई 6.75, डेसिमल के नाम का 100 ऊपर, 25 से गया 4, 25 से गया 25 2 जा, फिर बचेंगे 25 7 जा, अब ये 27 से जाएगा, 27 चौका 108, 5 बचा 27 दूनी 54, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू आ गई 168, तो 168 इंटू 3x कितना हो गया, ये 3 8 24, तो 16 3 48 और 2 48 और 4 नहीं 2 3 8 24, 2 16 3 48 और 2 50, तो 504, और ये 3.75x है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मतलब तीनों का सम कर लो ना, 2100 माइनस ये 504 और 600, 4 5 1125, 1100 1425 और 45 1470, तो ये बचना चाहिए 0 3 630 630। ठीक है, तो ये निकल गया। अब ये भी निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 168 है, तो 168 इंटू 4, तो 4 8 32, 3 16 चौके 64 और 3 67, तो 672, और ये 3x माइनस 90 है, तो 3x की वैल्यू 504 माइनस 90 करेंगे तो 414 है। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब ये टोटल 1500 है, तो 672 414, 1500 में से माइनस कर दें, 6 और 4 1000, 14 72 26 16 86, 1086, तो ये बचेगा 414। ठीक है, तो इसका और इसका सम 414, और ये दोनों 1:2 में है, तो 414/3, 3 से जाएगा ये 13 3 39 138, तो ये 138 और ये 276। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरी टेबल सोल्व हो जाएगी भाई। तो ये सारे हमारे मोबाइल, लैपटॉप कंपनी ए और बी, सोल्ड अनसोल्ड सब कुछ आ गया। ठीक है, चलो, तो आप सब ने भी सोल्व कर लिया होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा सोल्व हुआ कि नहीं। अब इस पे जो बेस्ट जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप भी वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप टू कुकर इन ए इज दिस। ए में लैपटॉप और कुकर का रेशियो है 23:21। तो लैपटॉप कितने हैं भाई ए में, लैपटॉप है 414 प्लस 276, तो 4 2 6 76 14 90 690, तो इस 23 की वैल्यू 690, तो 23 से गया 30, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो कुकर है दैट इज 630। इफ 80% ऑफ द कुकर इज सोल्ड इन ए, देन फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड। तो इसका 20% अनसोल्ड होगा, तो इसका 20% इज 126, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सोल्ड लैपटॉप इन ए टू द नंबर ऑफ सोल्ड मोबाइल इन बी। सोल्ड लैपटॉप इन ए, तो सोल्ड लैपटॉप इन ए इज 414 एंड सोल्ड मोबाइल इन बी, सोल्ड मोबाइल इन बी दैट इज 630। ठीक है, अब ये कटेगा, 3 से कट रहा है पहले, तो 3 से गया 138, 3 से गया 210, फिर ये 2 से गया 69, 2 से गया 105,
और कट रहा है किसी से, या तो 21 से कट रहा है, तो 21 से तो नहीं, 3 से कट रहा है, 3 से गया 23, 3 से गया 35, तो 23:35, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट इन ए एंड बी। सोल्ड, ठीक है, सोल्ड देखो भाई, तो ये 138 और 630, तो ये बन गया 768, और इधर सोल्ड लैपटॉप है 414, 14 21 35, 1035, ठीक है, तो ये बन गया 8 5 13, 6 3 9 और 1 10, और ये 1803, और डिवाइड बाय 4 करेंगे क्योंकि 2 प्रोडक्ट है और 2 कंपनियां, तो 4 हो गया, 4 से गया 450.75, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if 50% of unsold laptop in both the companies are damaged, ठीक है, unsold laptop कितने हैं, 276 और 504, तो 780 है, 780, इसमें से 50% डैमेज्ड है यानी 390, ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड मोबाइल इन बोथ कंपनीज एंड द नंबर ऑफ डैमेज अनसोल्ड लैपटॉप। तो सोल्ड मोबाइल कितने हैं भाई, 138 और ये 768 और ये 390, माइनस करेंगे 873, तो 378, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 मैंने सोल्व किए, 1 आपको सोल्व करना, फटाफट से बताना। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 6 to 11, वीडियो को पॉज करके आंसर करते रहना साथ साथ। ठीक है, तो व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, आंसर करो। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है जो कि आपके अप्रोक्सीमेशन पे है। अब देखो जैसे यहाँ पे 25% ऑफ ये 1799 है, इसको 1800 एज्यूम कर लो, इसका 25% लेना है आपको, ये 54% हो जाएगा, और ये 450 एज्यूम कर लो, इधर ये 35% है और इसको 320 ले लो। ठीक है, अब परसेंटेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, 100% कैसे निकालते हैं, 50%, 25%, 10%, 5%, 2.5%, 1%, 0.1%, ये डाटा अगर आपको निकालना आता होगा ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे 25% लेना है 1800 का, तो आधे का आधा कितना, 450 प्लस ये 54% लेंगे 450 का। आप इसको उल्टा भी सोच सकते हो, आप इसको 450% और 54 ले लो, या आपकी मर्जी है। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो 50% प्लस 4%, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका आधा क्या होगा, 225, इसका 1% होगा 4.5, इसका 4 टाइम करोगे तो 18, ये उधर जाके माइनस होगा। अब इसका 35% लेना है, तो 320 का 10% 32, तो 30% इज 96, 5% 16, ये भी उधर जाके माइनस होगा। ठीक है ना, तो अब अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो 675, 18 माइनस 16 गया 2, और माइनस का 96, प्लस 4 माइनस 4 कर लो, क्यों, क्योंकि ये 100 हो जाएगा, तो ये 4 2 6, और ये 681 और माइनस 100, तो 581 बचेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये प्लस माइनस 4 हमने सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया, कहीं कोई सोचे कि ये कहाँ से आ गया, थोड़ा जल्दी घट जाता है, जल्दी जुड़ जाता है, और कोई पर्पज नहीं है इसके पीछे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई फटाफट से बनाओ। 767.98 डिवाइड बाय 32, आप सोल्व करो, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। ये हो गया 768 डिवाइड बाय 32 इनटू यहाँ x, ये 48 उधर जाके अगर माइनस हो जाए तो ये 480 है, 480 माइनस 48, तो ये 432 बचेगा। x उधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ठीक है, या ये पूरा ले आओ, x इज इक्वल टू किसके, 432 इंटू 32 बाय 768। अब 4 से जाएगा 192, 4 से गया 8 से भी चला जाएगा, 8 2 जा 16, 8 4 जा 24, 24 से जाएगा 24, 1 जा, फिर 192 24 8 जा, तो x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 18। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करो भाई, थोड़ा सोचा करो,
ठीक है, थोड़ा सोच के फिर सोल्व किया करो। अब ये 16 है और ये 18 है और प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ 18 छिके 108, 10 18 और 10 28, तो ये 288 प्लस 225, तो 12 गया उसमें से 300 200 500, तो 513 डिवाइड बाय ये 9 का क्यूब है तो 9 से डिवाइड कर दो। 9 से जाएगा 9 5 जा 45, फिर 6 बचेगा 9 7 जा, तो 57 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। करो करो, सभी को सोल्व करना है, वीडियो पॉज कर लिया करो हर क्वेश्चन पे। ये देखो 692 डिवाइड बाय 4 प्लस क्वेश्चन मार्क, और फिर ये जो भी है ये डिवाइड बाय कितना है 6 माइनस 48, दैट इज इक्वल टू 198। अगर ये 4 से कटेगा तो 4 से गया 17 चौके 68, 178। अब 178 माइनस 48 कितना बचा 130, इधर आगे माइनस होगा तो क्वेश्चन बाय 6 इंटू 60 बचना चाहिए। 130 माइनस करोगे इसमें से तो 68 बचेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह ये 6 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा 6 48, तो 408 होना चाहिए। ठीक है, पर आसपास नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या। 4 से गया 17 चौके 68, 3 से जाएगा ये 173 होगा। 173 माइनस 48 है तो 125 बचेगा, तो 125 अगर इधर आके माइनस होगा तो 8 माइनस 5 3 और 9 माइनस 2 7, तो 6 3 18 42 43 438 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई क्वेश्चन मार्क x माइनस ये कितना भाई 18 प्लस 15 इंटू 32, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, तो 480। ये 25 से गया 25 8 जा, ये 75 है। ठीक है, 0 नहीं 25 8 200, तो 25 तिया 75, तो 83 बचा इधर। तो x की वैल्यू क्या होगी 83 प्लस ये 498, 2 इसको दे दोगे तो 581 बचेगा। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। मतलब ऐसे सवालों पे आपकी बहुत जल्दी सोल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए, बहुत जल्दी। मतलब अगर इनमें भी टाइम लोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20.20 इंटू 14.74। अब इसको 20 ले लो, इसको 15 ले लो, तो ये बन गया 300 प्लस ये 65, ये 13 जाएगा 5 से, 5 माइनस 110, तो 300 माइनस 110, 190 और 5 195, 195। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो जल्दी सोल्व हो गया, तो ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ी सी स्पीड आपको ऐसे सवालों में दिखानी पड़ेगी बस। ठीक है, चलो बाकी के कुछ क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक के लिए तो वो भी देखते हैं। देखो अलग अलग लेक्चर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो पॉज करें और खुद से सोल्व करें। पहले क्या है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राम इज 4x किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 4x किलोमीटर। ही कवर्ड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 1/4 में है स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए ड्यूरिंग द होल जर्नी। ड्यूरिंग द राम है ये, स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो आप इस 4x को कुछ भी एज्यूम कर लो। मान दीजिए ये 4000 किलोमीटर है अपनी मर्जी से। ठीक है, अब इस 4000 का 1/4 कितना होगा 1000। ठीक है, फिर हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो 3000 बचा, 3000 का हाफ होगा 1500, तो यहाँ भी कितना बचा फिर 1500। ठीक है, अब यहाँ 1000 बाई 20, तो टोटल कितना टाइम लगा 50 घंटे। यहाँ 1500 बाई 50, टोटल कितना टाइम लगा 30 आवर्स। यहाँ 1500 बाई 10, टोटल कितना आवर लगा 150। तो टोटल डिस्टेंस 4000 है, और ये 50 और 30 और 150, 150 और 50 200 230। ठीक है, 0 से 0 है तो बहुत डेसिमल में आ जाएगा, बट देखते हैं। अब अगर यही है तो कर भी क्या सकते हैं।
23 से जाएगा 400/23, 23 से गया 1, फिर बच गया 17, 23 सत्ता 161 होता है, फिर कितना बचेगा 9, और 23 से फिर लगभग 17.34 कुछ। तो ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, तो राइट आंसर आपका यही होगा भाई। ठीक है, तो बहुत आराम से आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज करके आराम से बनाओ। The difference between the time taken to travel 152 km upstream and 360 km downstream is 20 hour. 152 km upstream और 360 km downstream, इसमें उसको 20 hours लगते हैं। And the ratio of the speed of stream to the boat is 2:3. If the speed of the stream is decreased by 25%, then the find out this. अब देखो यहाँ पे ना सिंपली, अगर स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड में रेशियो है 2:3, ठीक है, तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो 2 + 3 5 होगी, और अपस्ट्रीम 3 - 2 1 होगी। तो अगर मैं कहूँ कि ये 5x है और ये x है, और यहाँ रखें तो 152 बाई अपस्ट्रीम है x प्लस 360 ये है 5x, दैट इज 20 आवर्स। तो ये आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अब अगर मैं 72 ही ले लूँ तो नहीं बनेगा, अगर 36 ले लें, 36 से भी नहीं बनेगा, 18 अगर ले लें, स्पीड मान लीजिए 18 है, अरे यार ये डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस एंड दिस, ये नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर भी 360 के मल्टीपल ढूंढेंगे ना, डिफरेंस बोला है, सॉरी हमने प्लस कर लिया था, तो 360 के मल्टीपल क्या है 180, 360 के मल्टीपल क्या है 180 है, फिर यह 90 है। ठीक है, 5 के मल्टीपल भी देखो ना, और फिर क्या है 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, वही वैल्यू x की भी आनी चाहिए ना। ये 152 किसी से कटेगा क्या? देखें देखें एक बार बना के, अदरवाइज तो एलसीएम लेके तो हो ही जाएगा कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये 5x है, x से गया 5 दूनी 10, 15 5 75 76 माइनस 360 दैट इज इक्वल टू 20। एलसीएम लेके करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 400/5x दैट इज 20, 5 से गया सॉरी ये 5 से गया 80, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4, तो अगर x की वैल्यू 4 है तो अपस्ट्रीम स्पीड 4 है और ये 20 है। ठीक है भाई, अब अगर ये डाउनस्ट्रीम स्पीड 20 और अपस्ट्रीम 4 है, अब वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या होगी डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो 16/2 8, इसका 75% लोगे तो 6। अब स्ट्रीम ऑफ द स्पीड कितनी है 6, और जो 20 + 4 बोट की स्पीड है दैट इज 12, तो 12 + 6 कितना हो गया 18। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 बनेगी, और अगर 540 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम तो 540/18 कितना बचा 30 आवर्स। ठीक है, पहले तो हमने यहाँ से x निकाल लिया, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आ गया। अब स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2, तो ये 8 आया, और इसका 25% कम कर दो -2, तो ये स्ट्रीम की स्पीड 6 लेनी है, और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी, ये डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 होता है, तो 12। तो अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, बोट की स्पीड नई 12 है, स्ट्रीम की 6 है, तो 12 + 6 18, तो 540/18 दैट इज 30 आवर्स। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर टू द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। ठीक है, एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
इनके जो पेरीमीटर में रेशियो है दैट इज इन द 4:3. द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 35 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों में सम है 35. इफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखो अब सिंपली अगर ये 4:3 में है तो टोटल सम 7 हुआ. 7 इज इक्वल टू 35, तो 1 की वैल्यू 5. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर 15 होगा, इसका 20 होगा. अब स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो 4a होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5. इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर 3a होता है, तो यहाँ भी a की वैल्यू कितनी आ गई 5. अब वो कह रहा है कि साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 3, तो न्यू साइड इज 5 + 3 कितना हो गया 8. तो फाइंड द एरिया. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a². तो √3/4 8 स्क्वायर, 4 से गया 2, 8 दूनी 16 √3. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द टोटल पॉपुलेशन इन 2022 is 2000 and the total population in 2023 is increased by 25% compared to 2022. 2022 में जो पॉपुलेशन है दैट इज 2000. 2023 की जो पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीज बाय 25%. तो इसका 25% इज 500, तो ये बन गई 2500. द टोटल मेल पॉपुलेशन इन 2022 इज 1800 which is 20% less than the female population in 2023. अब यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, ये जो है ये 20% लेस है, तो यानी कि ये 80 है, ये 100 है, तो दोनों में रेशियो 4:5. तो इस 4 की वैल्यू 1800, तो 1 की वैल्यू 450, तो 5 की वैल्यू 2250. तो यहाँ पे मेल पॉपुलेशन इज, फीमेल पॉपुलेशन इज 2250. फाइंड द रेशियो ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन 22. तो यहाँ फीमेल पॉपुलेशन 200 ही होगी, फिर ये तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया. एंड द मेल पॉपुलेशन यहाँ कितनी बची 250. तो 200 और 250. चलो हमें तो क्वेश्चन की तरफ देखना है. 50 से गया 4:5. हमें इस बात से थोड़ा फर्क पड़ता है कि मेल और फीमेल इतनी कैसे बढ़ गई, इतनी कम कैसे हुई. जैसा क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया हमें उसका आंसर करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. A shopkeeper bought an article and he marked up the article by 25% more than the cost price and sold the article after giving 30% discount. If the mark price of the article is rupees 2500, find the difference between the discount given by the shopkeeper to profit or loss. अब अगर मैं कहूँ कि जो CP है वो 100 है, तो इसने जो इसका MRP बनाया दैट इज 25% मोर देन, तो 125, एंड सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट. तो इसका 30% इज 37.5, मे बी 30% इज 25 या 75 इतना ही होगा. तो जो इसका सेलिंग प्राइस बचेगा दैट इज 12.5 गया, तो 87.5 है. ठीक है. इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2500, तो 125 की वैल्यू 2500 है, तो ये 20 से गया, तो इसका CP 2000 और इसका जो सेलिंग प्राइस है 20 से गया 7.5. यार इसी पे डिस्काउंट दे दो ना 30%, 750. तो ये कितना बचेगा 2500 माइनस 1750. तो क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर टू द प्रॉफिट और लॉस. तो 2000, तो लॉस हुआ 250 का, तो 750 और 250 का डिफरेंस इज 500. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. प्रेजेंट एज ऑफ रिद्धिमा इज 1/4 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम. ये रिद्धिमा और ये रहीम, ठीक है. 1/4 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, ये 4 है तो ये 1 है. 5 years ago the ratio between the present age of Rahim to the Radha. ठीक है, ये तो है प्रेजेंट. अब रहीम और राधा 5 years ago
इनकी एज में रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम टू राधा, दैट इज 5 year ago the ratio between the present age of रहीम टू राधा. थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है. 5 year ago the ratio between the present age of रहीम तो ऐसा हो सकता है कि रहीम की प्रेजेंट एज, अगर ये x है ये 4x है, रहीम की प्रेजेंट एज यानी कि 4x और राधा की एज r मान लो r-5, ठीक है, राधा -5, तो ये 3:5 है, ठीक है. अब एंड द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रामा टू राधा, ये रामा और ये राधा, तो ये है 3:5 में. इट इज गिवन दैट द एज ऑफ रामा आफ्टर 3 year इज 21 year. इट इज गिवन दैट द एज ऑफ रामा आफ्टर 3 year, तो रामा की प्रेजेंट एज क्या होगी आफ्टर 3 year? अगर 21 है तो रामा की प्रेजेंट एज इज 18, ठीक है. तो यहाँ 3 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 30. तो राधा की जो एज है वो 30 year है और राधा की एज 5 year एगो, तो यानी 25. तो 5 की वैल्यू 25 इंटू 5, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 5 15, ठीक है. तो रहीम की प्रेजेंट एज 15 है. तो फाइंड द एज ऑफ रिद्धिमा, ये तो गड़बड़ हो गई ना. कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? ये 5 year एगो रेशियो हो सकता है दोनों में, ये हमने शायद गड़बड़ कर दिया यहाँ. ये स्टेटमेंट पढ़ने में 5 year ago the ratio between the present age of रहीम टू राधा is 3:5, ठीक है. ये 5 year ago का अगर 3:5 है 5 year ago का, ठीक है, तो अभी दोनों की अगर राधा की देखूं मैं 30 है तो 5 year ago कितनी होगी 25, तो 5 year ago अगर ये 25 है तो 5 की वैल्यू 25, तो 3 की वैल्यू 15, तो रहीम की प्रेजेंटेज कितनी होनी चाहिए अभी 20. रहीम की प्रेजेंटेज 20, तो 1/4 था, तो रिद्धिमा की 5 year हो जाएगी. ये हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट को गलत पढ़ लिया. 5 year एगो का रेशियो है ये, ठीक है, बिटवीन द प्रेजेंटेज ऑफ रहीम टू राधा. उस टाइम की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 3 ट्रेन्स ए बी एंड सी इज 12, 15 एंड 17, ठीक है. 3 ट्रेन है भाई, लेंथ बिटवीन ए बी एंड सी, इनकी जो लेंथ में रेशियो है दैट इज 12, 15 और 17. एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज 100% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ठीक है. ए की स्पीड बी से अगर ये 100 है तो ये 200 है. B whose speed is 30% more than the speed of C, तो C की 100 ले लो, B की 130 है, तो ये 260 हो जाएगी. ये इनकी स्पीड में रेशियो आ गया. If the train C takes 20 seconds to cover 430 meter platform and 10 seconds to cover 130 long bridge, ठीक है, then find the approximately time in second. अब ट्रेन C की बात हो रही है. ट्रेन C अपनी लेंथ जो भी है उसकी, ट्रेन सी अपनी लेंथ प्लस 430 मीटर, इसको 20 सेकंड में कवर करती है, और ट्रेन सी अपनी लेंथ प्लस 130 मीटर, इसको 10 सेकंड में कवर करती है, ठीक है. तो जो ये एक्स्ट्रा 10 सेकंड लगे ना, ये जो यहाँ पे डिस्टेंस फालतू कवर किया है 300 मीटर, इसी में लगे. तो जो ट्रेन सी की स्पीड है ना वो 300 मीटर 10 सेकंड में जाती है, तो 30 मीटर पर सेकंड है ट्रेन सी की स्पीड. अगर इनमें रेशियो बनाऊं ना स्पीड में, तो 26, 13 और 10 बना, और ट्रेन सी की स्पीड है 30, तो 10 की वैल्यू 30 इंटू 3, इधर भी इंटू 3 करोगे तो 39, इधर इंटू 3 करोगे तो 78, ठीक है. ये आ गया भाई. अब लेंथ निकालनी है तो लेंथ भी निकाल सकते हो आराम से. ये तो स्पीड आ गई इनकी मीटर पर सेकंड में. अब अगर लेंथ निकालनी है तो ट्रेन सी को
ठीक है, किस स्पीड से, 30 की स्पीड से, 30 की स्पीड से 20 सेकंड लगे इस डिस्टेंस को कवर करने में, यानी c + 430 ये डिस्टेंस है और 20 सेकंड में 30 की स्पीड से, तो 600 मीटर हो गया। तो c की वैल्यू होगी 170। ठीक है, अगर ट्रेन c की लेंथ 170 है तो ट्रेन b की लेंथ 150 होगी और ये 120 मीटर होगी। अब वो कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम इन सेकंड बाय ट्रेन a एंड c टू क्रॉस ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। तो a और c की लेंथ का सम कितना हो गया 290, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा तो 48, तो डिवाइड बाय 48 मीटर पर सेकंड, तो इतना टाइम लगेगा भाई। अब ये देखो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, ये तो 48 6 288 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली बोला है उसने, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे लेवल है, ये नहीं है कि बहुत हमें हवाई करके बहुत मुश्किल पढ़ा के ये प्रूव करना है कि देखो हम ये कर देंगे, नहीं, जैसे एग्जाम का लेवल है हम चल रहे हैं धीरे धीरे फ्लो में। द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन अ कंपनी इन 2020 हैज इंक्रीज बाय 20% विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी अगर 2019 में सैलरी 100 रुपए है तो 2020 के अंदर सैलरी 20% इंक्रीज होगी तो 120 है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 2019 इज 10% लेस देन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। अब ये तो है सैलरी, ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन अ कंपनी इन 2020 हैज इंक्रीज बाय 20% विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 2019 इज 10% लेस देन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। अगर यहाँ 100 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, तो यहाँ 90 थे भाई। ठीक है जी, इफ टोटल सैलरी स्पेंड बाय कंपनी इन 2020 इज दिस, तो फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय कंपनी इज दिस। तो ये रेशियो बन जाएगा, टोटल सैलरी यहाँ 0 से 0 काट लो, ये 0 से 0 काट लो, ये 0 से 0 काट लो, 3 से गया 3, 3 से गया 4, तो 3:4 में होगी। ठीक है, तो ये 4 की वैल्यू है 5,04,000, तो 3 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 5,400 बाई 4 गुना 3, ये 4 से जाएगा, 4 से गया भाई कितना 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 4 से गया 100, तो 37530, 37530, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रोहन इन्वेस्टेड ₹10,000 and Risika invested 40,000 in a business. Rohan is the active partner in the business, so he received some extra amount which is 24% of the profit for managing the business, and the rest is divided equally according to their investment. So what is the amount of profit received by Risika out of the total profit 20,000? ये रोहन है, ये रिसिका है। ठीक है, तो रोहन और रिसिका अगर ये 10,000 है, ये 40,000 है, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट 1:4 में है। अब टोटल प्रॉफिट हुआ 20,000 का, इसमें से 24% रोहन इसका 24% मैनेज करने के लिए लेता है, तो इसका 24% इज 00,4800, तो जो रेस्ट बच गया ना, रेस्ट कितना बचा भैया 15,200। दिस इज डिवाइड बिटवीन दिस टू इन दिस प्रोपोर्शन, तो रिसिका पार्ट इज 4/5 आउट ऑफ 15,200, ये 5 से गया 3 और 040, ठीक है, तो 4 चौके 16, तो 12160 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलो भाई, ये एक DI आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। आप इसे पहले वीडियो को पॉज करके पढ़ लें पूरा अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, इस पे इन सब को आपको सोल्व करना है और बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे, तो चैट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अंत में मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, अगर आपका टारगेट आने वाले बैंकिंग एग्जाम, जिसमें ये 6 मेजर एग्जाम है, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा। ये सारे फीचर इस कोर्स के हैं, ठीक है, मतलब आप चाहते हैं एक ही जगह पे अच्छी प्रिपरेशन करना, तो आराम से कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है और एक अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो कि सिंपली गूगल पे जाओ और edutap टाइप करो, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज पे जाइए। सबसे पहले ये RBI ग्रेड बी कोर्सेज, क्योंकि एक हमने
यहाँ सिंगल पे जाते हो ना, ये हमने एक हमारा बैंकिंग प्लस आरबीआई का कोर्स लॉन्च कर रखा है। ये इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू और उसके बाद बैंक के ये 6 के 6 एग्जाम, और इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, तो आप इसमें इनरोल जरूर करें। ठीक है भाई। इसके अलावा आप फिर अगर सिर्फ बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो यहाँ बैंकिंग वाले पे कर चले जाएं। ठीक है, बैंकिंग वाले पे जाते हो तो ये हमारा बैंकिंग का कोर्स है। ठीक है, इस पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हो। और आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। तो आप किसी भी तरीके से इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइक और शेयर हमें भी मोटिवेट करेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।